महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव की उपासना के लिए मनाया जाता है। इस दिन से जुड़े कई प्रसिद्ध धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। चित्रभानु की कथा। चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत करता था और भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। चित्रभानु की कथा महाशिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर ऋण चुकता नहीं कर सका। क्रोधित साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए चित्रभानु ने शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी और शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम को साहूकार ने उसे एक दिन का समय देकर कर्ज चुकाने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन भूखा प्यासा चित्रभानु शिकार की तलाश में जंगल में निकला। दिन भर शिकार न मिलने पर रात को उसने एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निर्णय लिया। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। चित्रभानु को इसकी जानकारी नहीं थी। पेड़ की टहनियां तोड़ते समय कुछ टहनियां शिवलिंग पर गिर गईं, जिससे अनजाने में बेलपत्र चढ़ गए और व्रत का पालन हुआ। रात के समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने उसे शिकार करने के लिए धनुष बाण ताना, लेकिन हिरनी ने विनम्रता से आवेदन किया कि वह गर्भवती है और जल्द ही प्रसव करेगी। वह वादा करती है कि बच्चे को जन्म देने के बाद वह स्वयं उसके पास आकर शिकार के लिए प्रस्तुत होगी। चित्रभानु ने उसकी बात मानी और उसे जाने दिया। इस दौरान कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई, जिससे प्रथम प्रहर की पूजा अनजाने में संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक अन्य हिरनी आई जो कामातुर विरहणी थी। उसने भी चित्रभानु से निवेदन किया कि वह अपने प्रिय की तलाश में है और जल्द ही लौटेगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार अनजाने में द्वितीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अंत में एक हिरन अपने बच्चों के साथ आया। उसने भी चित्रभानु से निवेदन किया कि वह अपने बच्चों को छोड़ दे ताकि वे सुरक्षित रहें। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार अनजाने में तृतीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब सुबह हुई, हिरन उसका परिवार चित्रभानु के सामने आ गया। उन्हें देखकर चित्रभानु को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया और शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की कृपा से अनजाने में भी किए गए पुण्य कार्य व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं।